वचन, निर्गमन उसका 14वां अध्याय और 13 वचन। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। ये घटना तब की है जब परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा उसकी अगुवाई में इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और इजराइल जब मिस्र की गुलामी से छुड़ाए गए, जब फिरौन की गुलामी से छुड़ाए गए और वो लाल समुद्र के सामने आकर खड़े थे, वहां पर उन्होंने अपने डेरे डाले थे। लेकिन अचानक से फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा करने के लिए वापस आई। और इजराइलियों ने जब उसको देखा कि फिरौन और उसकी सेना वापस हमें पकड़ने के लिए आ गई है, तब वो संकट में पड़े और उन्होंने मूसा के सामने बुड़बुड़ाना शुरू किया। तब मूसा ने निर्गमन उसका 14वां अध्याय और उसका 13वां वचन से कहा, डरो मत, खड़े खड़े आज उस पर उद्धार के बड़े काम को देखो जो यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए करेंगे। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर दोबारा कभी ना देखोगे। ये मिस्री कौन है? जो इजराइलियों के ऊपर सत्ताव करते थे, जो इजराइलियों को सताते थे। जब मिस्री कौन है? इजराइली जिनकी गुलामी में थे। और मिस्रियों के गुलामी में जब इजराइली वहां पर यहोवा परमेश्वर की दुहाई देते थे। आज मिस्री कौन है? आपकी तकलीफें, आपकी प्रॉब्लम्स, जहां से आप निकल कर आए। आपको लगता होगा ये बीमारी मेरी वापस आएगी, ये गरीबी, ये दरिद्रता, ये हालात मेरे वापस आएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज निर्गमन 14:13 के अनुसार आपसे ये कह रहे हैं कि जिन मिस्रियों को तू आज देखता है, मतलब अपनी प्रॉब्लम, अपनी तकलीफ, अपनी रिजेक्शन, अपनी हार, अपनी गरीबी, दरिद्रता, जिसे तू आज देखता है फिर कभी दोबारा तू उसे ना देखेगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तू मेरी दुहाई क्यों देता है? इस्राएलियों से कह कूच कर। परमेश्वर ने जब आपको जिस प्रॉब्लम से भी निकाला है, परमेश्वर चाहते कि आप आगे बढ़ो। आपकी प्रॉब्लम कौन सी है जो आपका पीछा कर रही है? फाइनेंस की प्रॉब्लम आपका पीछा कर रही है? क्या शैतान आपका पीछा कर रहा है? क्या कर्ज आपका पीछा कर रहे हैं? क्या बीमारी आपका पीछा कर रही है? आपका पीछा कोई भी क्यों ना कर दे तो, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने अगर आपको वहां से निकाल कर छुड़ा कर लेकर आए हैं, तो पीछे जो भी आ रहा है उसकी तरफ मत देखिए। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम मेरी दुहाई क्यों देता है? इजराइलियों से के आगे कूच कर। आपको आगे कूच करना है, आपको आगे जाना है। यहोवा परमेश्वर जिस जगह पर आपको लेकर जाने वाले हैं, जिस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, अपनी प्रॉब्लम्स को देखना बंद कर दे, अपनी तकलीफ को देखने पीछे से बंद कर दे। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर जाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। जो यहोवा परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली पूरा होगा। लेकिन कुछ करें, रुके मत। जो यहोवा परमेश्वर जब मूसा से कहते कि इजराइलियों को कह कि कूच कर और लाल समुद्र के सामने जाकर अपने हाथ को उठा, अपनी लाठी को उठा, तो लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा और तुम उसमें से निकल जाओगे। हर एक विश्वासी जो आज अपनी प्रॉब्लम को पीछे देख रहा है, जो अपनी तकलीफों को पीछे देख रहा है, जो अपने कर्ज को पीछे देख रहा है, पीछे को मत देखिए, आगे को देखिए। जो यहोवा परमेश्वर ने आपको किसके लिए बुलाया है, जो यहोवा परमेश्वर ने आपको किसके लिए ठहराया है, और परमेश्वर ने आपको जिसके लिए ठहराया है आप उसकी ओर कूच करें। प्रॉब्लम्स दिख रही होगी आपको, अगर जहां पर रुके तो फिरौन की सेना आकर मार देगी, अगर हम आगे गए तो लाल समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। करे तो करे क्या? कुछ मत करे, कुछ करे, वहां से निकले, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। और जब प्रॉब्लम दिखे तो प्रॉब्लम को देखकर पीछे को मत पलट जाइए, प्रॉब्लम्स को देखकर आगे जाओ। वहीं पर प्रॉब्लम के सामने अपने हाथ को उठाए। आपके हाथ उठाने का मतलब है
परमेश्वर का हाथ। क्योंकि जब इस वचन के द्वारा आप अपना हाथ उठाते तो हाथ आपका नहीं होता है, परमेश्वर का हाथ है वो। मूसा ने अपना हाथ उठाया, अपनी लाठी उठाई और समुद्र दो भाग हो गया। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि हमारा उद्धार ना कर सके, वो इतना ऐसा बहरा नहीं हो गया कि हमारी सुन ना सके। आज भी वो सुनने वाला परमेश्वर है, आज भी वो काम करने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए परमेश्वर ने ठहराया जाइए, कुछ कीजिए, चलते रहिए। प्रॉब्लम्स के सामने अपने हाथ को उठाइए और स्वर्ग का परमेश्वर उन तकलीफों के बीच में, उन प्रॉब्लम्स के बीच में आपके लिए दो भाग करके देंगे और आप उन तकलीफों में से निकल जाएंगे।